तो बच्चों मेरे पास इंटीग्रेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर ई एक्स आ जाए तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, हो सकता प्रॉपर्टी लग जाए। एंड प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी है हमारे पास ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस आंसर लिखना है ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। फिर सुनो, जब भी वो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए मतलब ई एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो आपका आंसर क्या होगा? ई रेज़ टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, मतलब साइन एक्स हमारा हो गया फंक्शन एंड कॉस एक्स हो गया इट्स डेरिवेटिव। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर होगा ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी। बट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इतना आसान नहीं है। वहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्लियरली विजिबल नहीं है कि कौन सा पार्ट फंक्शन है एंड कौन सा पार्ट डेरिवेटिव है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। सबसे पहले चेक करो हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स है ना, और हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स के क्या कोई फॉर्मूले होते हैं ये आपको देखना होगा। देखो ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2x जो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर मैं दोनों साइड से एंगल्स का हाफ कर दूं, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला कर दूं, मतलब क्या आएगा? फिर देखो जो 2x उसका हाफ करके क्या आएगा? x आएगा, यानी कि हमारे पास आ गया साइन x। और इस तरफ राइट हैंड साइड में भी जो भी एंगल वाले पार्ट है उनको भी हाफ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x बाई 2। इसी तरह से देखो क्वेश्चन में क्या है, ई रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 डी एक्स। अभी मैंने डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं किया है, इसको भी करते हैं। देखो एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास कॉस 2x का, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि अगर मैं निकालूं कॉस एक्स, मतलब एंगल का हाफ कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल का हाफ करके एक्स आया, तो राइट हैंड साइड पर भी आपको सिर्फ एंगल का ही हाफ करना है। यानी जहां पर कॉस एक्स लिखा है वहां पर हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 और 1 कट जाएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन देखो ऐसा बन गया, ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से, एंड 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 को भी हम लोग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे। स्टेप बहुत ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा ही बचा है, पूरा कंप्लीट वॉच कर लो। देखो ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स, जब मैं 1 को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, अब देखो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से, तो क्या बचेगा? आएगा tan x बाई 2। अब रफ में डिवाइड कर लेना तो tan x बाई 2 ही आएगा। अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट फंक्शन है एंड कौन सा पार्ट उसका डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये फंक्शन है तो tan x बाई 2 उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब डिफरेंशिएट करके देखो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव tan x बाई 2 नहीं होगा, तो आपको रिवर्स करना होगा, यानी कि ये पार्ट को फंक्शन एज्यूम करना होगा
एंड इस पार्ट को एफ डैश एक्स एज्यूम करना होगा। एक बार क्लियरली चेक कर लो, अगर मैं tan x बाई टू को डिफरेंशिएट करता हूं तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 होता है, यानी कि tan x बाई टू फंक्शन हो गया एंड 1/2 sec स्क्वायर x बाई टू इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी, हमारा आंसर आएगा e रेज़ टू पावर x, fx होता है ना, fx आपका tan x बाई टू है, प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।